जिस तरह हर चीज की एक वैल्यू होती है, वैसे ही हर इंसान की भी एक वैल्यू होती है और लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उनके बीच में आपकी कितनी वैल्यू है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और वो हमसे अच्छे से बात करें, पर जैसा कि कहावत है, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो ताकि लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, लेस अवेलेबिलिटी इज इक्वल मोर वैल्यू। अगर आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, फेसबुक व्हाट्सएप पर दिन रात चैटिंग करते हो, कोई मैसेज आता है तो तुरंत ही उसका रिप्लाई कर देते हो, कोई कॉल आता है तो 1 सेकंड में ही पिक कर लेते हो, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को लगने लगता है कि आपके पास कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम नहीं है और आप दिन रात फ्री रहते हो, जिसकी वजह से वो आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसीलिए हमेशा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या परिवार वाले। हमेशा लोगों के बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ब्रेक लो, कुछ अलग करो, अकेले मस्त रहो और थोड़े टाइम बाद लोगों से मिलो। आप खुद नोटिस करोगे कि वो आपको ज्यादा अहमियत देंगे। नेता लोग भी यही बात फॉलो करते हैं। वो जब भी कोई स्पीच देने जाते हैं तो 20 से 30 मिनट के अंदर ही उसको खत्म करके वहां से चले भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट ही है, उनके पास भी समय होता है, पर वो ज्यादा देर तक अवेलेबल रहकर लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते कि उनके पास कुछ दूसरा काम नहीं है। इसी तरह अगर आप भी कम अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2, हैव हाई मॉरल वैल्यूज। मान लो एक इंसान के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और खाने में थोड़ी सी कमी होने पर वो वेटर पर चिल्लाने लगता है, उससे बदतमीजी करने लगता है। तो क्या आप ऐसे इंसान की वैल्यू करोगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करोगे, फिर चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं होती उसका कैरेक्टर ही खोखला होता है, और जिसका कैरेक्टर ही खोखला है उसकी वैल्यू कौन करेगा? अब मॉरल वैल्यूज क्या होती है? मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी भी गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं हर जरूरतमंद की मदद करता हूँ। ये सब एक तरह की मॉरल वैल्यूज होती है। अब मान लो कि आप हाईवे पर कहीं जा रहे थे, अचानक आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप हाथ देकर दूसरी गाड़ियों में जा रहे लोगों से मदद मांगने लगे। ज्यादातर गाड़ियां नहीं रुकी, पर बाद में एक गाड़ी रुकी, उसमें से एक आदमी बाहर आया और उसने आपकी मदद की। तो आप उसकी वैल्यू करोगे या नहीं? सभी लोग उसकी वैल्यू करेंगे क्योंकि उसके अंदर काइंडनेस है, जो एक अच्छी मॉरल वैल्यू है। तो अगर आपके अंदर भी ये बेसिक मॉरल वैल्यूज होंगी तो लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल कैरेक्टर वाला पर्सन समझेंगे और वो आपकी वैल्यू भी करेंगे। इसलिए चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, कभी भी अपनी मॉरल वैल्यूज को ना भूलो। पॉइंट नंबर 3, हैव ऑप्शंस। जिस इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। जैसे जिस इंसान के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस हैं, उसके पास बात करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, अपना काम करवाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से लोग उस आदमी को ज्यादा सोशली स्ट्रॉन्ग समझते हैं। इसी तरह अगर आपके पास भी लाइफ में ऑप्शंस होंगे तो आपको भी लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे, चाहे वो ऑप्शंस लाइफ के किसी भी फील्ड में हो। जैसे अगर आपके इनकम के बहुत सारे वेज हैं, यानी आप बहुत तरह से पैसे कमाते हो, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग समझे जाओगे और स्ट्रॉन्ग आदमी की हर कोई वैल्यू करता है। इसलिए अपने आप को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाओ और हर फील्ड में ग्रो भी करते रहो ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो न्यू जॉब का अपडेट भी रखो, न्यू कंपनी से कांटेक्ट में रहो, ताकि अगर किसी इमरजेंसी में आपकी जॉब चली गई तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल रहे। ऐसा करने से लोग आपको ज्यादा वैल्यूएबल और यूजफुल पर्सन समझेंगे और आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, बी स्किलफुल। ऐसे लोग जिनके पास किसी भी काम को करने का एक्सपीरियंस होता है, लोग उनकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे एक लड़का है जिसको बाइक राइड करना आता है, जो कि एक स्किल है, और एक लड़का है जिसको बाइक राइड करना नहीं आता है, तो चाहे फिर उन दोनों लड़कों के लुक्स, इनकम, कदकाठी एकदम सेम हो, पर फिर भी जिस लड़के को राइडिंग आती है लोग उसकी ज्यादा वैल्यू करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़का एक तरह की पावर को कैरी करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी उसको ज्यादा यूजफुल मानती है और उसकी ज्यादा वैल्यू करती है। जैसे अगर कभी भी कोई उस लड़के की जान पहचान का कोई आदमी उसको सड़क पर मिल जाता है तो वो उनको लिफ्ट दे सकता है, तो इस वजह से सोसाइटी उस लड़के को सबकॉन्शियस लेवल पर ज्यादा पावरफुल मानेगी। पॉइंट नंबर 5, हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज।
एक रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी कम्युनिकेशन का सिर्फ 15% पार्ट वर्बल होता है, यानी जो आप बोलते हो, बात करते हो, और बाकी 75% नॉन वर्बल होता है, यानी जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज रहती है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। किसी से बात करते टाइम इधर उधर देखना, हाथ बार बार मुंह में लगाना, पैरों को हिलाना, दूसरे की बात काट देना, ये सब खराब बॉडी लैंग्वेज होती है जिनसे आपका इंप्रेशन खराब होता है। वहीं अगर आप लोगों से बात करते टाइम अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, हाथ पैर नहीं हिलाते हो, दूसरे को बोलने का पूरा मौका देते हो, उनको अच्छे से सुनते हो, तो ये एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होती है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो उनको ऑब्जर्व करो, देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और उनसे सीखने की कोशिश करो। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आप अपनी बॉडी को किस तरह से रखते हो ये भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए फिट और हेल्दी रहो, साफ कपड़े पहनो, ये सब भी बहुत इफेक्ट डालते हैं इस बात पर कि लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। इसके साथ साथ आप भी खुद की वैल्यू करो, क्योंकि अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा। पॉइंट नंबर 6, गिव वैल्यू टेक वैल्यू। जिस तरह आप चाहते हो कि दूसरे आपकी वैल्यू करे, उसी तरह दूसरे लोग भी चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू करो। इसलिए जितनी वैल्यू आप दूसरों से चाहते हो उतनी ही दूसरों को भी दो। किन्हीं दो लोगों की अगर क्वालिटी सेम भी हो पर वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इससे ही ये डिसाइड होगा कि उन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए बहुत ही बेसिक पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, उनकी बात सुनो, जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करो, उनको इंस्पायर करो। जब आप अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो इससे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो, आज जितने भी महान लोगों को हम याद करते हैं उनमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो सेल्फिश हो। सभी लोगों ने हमेशा अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर किया है, उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने में उनकी हेल्प की है। एग्जाम्पल के लिए शहीद आजम भगत सिंह पूरी जिंदगी देश की आजादी में ही न्योछावर कर दी और आखिर में देश के लिए जान भी दी। तो आज हम उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। इसी तरह आप भी जितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो करो, इससे इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। पॉइंट नंबर 7, नेवर लाई। जो लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं, उनके बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोचता। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो बोलता है वो कभी नहीं करता। इसीलिए सबसे पहले तो कम से कम बोलो और ज्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखो, और अगर बोल ही रहे हो तो जो बोला है वो करके दिखाओ। हिंदी में कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके वर्ड्स आपके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो, चाहे हालात कितने भी खराब हो, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को शो करता है और लोग इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजा दशरथ ने अपने दिए हुए वचन का मान रख के श्री राम को वनवास दे दिया, जबकि वो उनके सबसे लाडले बेटे थे। दूसरा एग्जाम्पल है आचार्य चाणक्य का, जिन्होंने जब तक धनानंद को खत्म नहीं कर दिया तब तक अपनी चोटी नहीं बांधी, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया था। इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आपके बोले हुए वर्ड्स और आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट, ये दोनों चीजें काफी हद तक एक दूसरे पर डिपेंड करती है। इसीलिए जो बोलो वो करो। पॉइंट नंबर 8, नेवर बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब होता है दूसरों की बुराई करना, चुगली करना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुद की 100 कमियां नहीं दिखती है, पर वो लोगों की एक कमी निकालकर उसकी बुराई करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत तो छोड़ो, समझदार लोग ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मेरे सामने दूसरे की बुराई करता है वो दूसरों के सामने मेरी तारीफ तो नहीं करता होगा। इसलिए किसी भी सूरत में पीठ पीछे किसी की चुगली ना करे। अगर आपको किसी का कोई बिहेवियर पसंद नहीं आया तो उसके मुंह पर ये बात बोलो। अगर उसको समझ होगी तो वो उस गलती को सुधारेगा, वरना उसकी मर्जी। वहीं अगर किसी तीसरे बंदे से उसको पता चलता है कि आप उसके बारे में फलानी बात बोल रहे थे, तो आपके रिलेशन उससे खराब होंगे और आप अपनी रिस्पेक्ट लूज करोगे। इसीलिए कभी भी पीठ पीछे दूसरों की बुराई ना करो, इसके बजाय अपनी कमियों पर ध्यान दो, उनको सुधारो और खुद को ग्रो करो। पॉइंट नंबर 9, नेवर लेट एनीवन कंट्रोल योर इमोशंस। मान लो कोई आपकी इंसल्ट करता है और आप तुरंत गुस्सा करने लग जाते हो, तो इस केस में आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं दे दिया। इसीलिए कभी भी किसी की कही हुई बातों पर रिएक्टिव ना हो जाओ, कोई इमोशनल रिएक्शन मत दो। अगर आपको किसी की कही हुई बात खराब लगी तो हम्बली और फर्मली उसको बोल दो कि आपकी ये बात सही नहीं है, आगे से ऐसा मत करना। इससे लोगों को ये पता रहता है कि इस इंसान का माइंड और इसके इमोशंस सब इसके कंट्रोल में है। और दूसरा, आगे से लोग आपके इंसल्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि आप इंसल्ट्स का इतना हम्बली और फॉर्मली जवाब देते हो कि इंसल्ट करने वाला शर्मसार हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ।
अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वहां के पार्लियामेंट के जो कुछ हाई पोस्ट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिन्हें अरिस्टोक्रेट्स भी कहा जाता था, उनको ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि अब्राहम लिंकन एक मोची के बेटे थे जो लोगों के जूते सिला करते थे। और अरिस्टोक्रेट्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मोची का बेटा अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। तो जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली स्पीच देने अमेरिका के पार्लियामेंट में पहुंचे तो सभी अरिस्टोक्रेट्स में से एक अरिस्टोक्रेट उनसे बोला, मिस्टर लिंकन, ये मत भूलिएगा कि आपके पिता हमारे परिवार के जूते सिला करते थे। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। लिंकन समझ चुके थे कि ये उनको नीचा दिखाने का एक तरीका है, तो उन्होंने कोई गुस्सा अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और थोड़ा सोचने के बाद वो बोले, जी हाँ महोदय, मैं जानता हूँ कि मेरे पिता आपके लिए जूता सिला करते थे और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि यहाँ बैठे कई लोगों के लिए जूते सिला करते थे। तो मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कभी मेरे पिता के सिले हुए जूते में कोई कमी दिखी? मुझे लगता है कि नहीं दिखी होगी, क्योंकि मेरे पिता अपने काम को ही अपना सब कुछ मानते थे और वो पूरे तन मन से बखूबी अपना काम करते थे। तो मैं उन्हीं मोची का बेटा भी आज आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं भी अपने पिता की तरह ही तन मन से अपने देश के लिए काम करूंगा। और अब्राहम लिंकन के इतना कहने के बाद वहां बैठे सभी लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और ये देखकर वो एरिस्टोक्रेट शर्मसार हो गया। तो इस इंसिडेंट के बाद अब्राहम लिंकन को लोगों से और ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू मिली। इसी तरह अगर आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे और हर सिचुएशन को रिलैक्स होकर हैंडल करोगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 10, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनानी होगी। हर इंसान की एक रेपुटेशन होती है, जैसे कोई कम बोलता है, कोई अकेले रहता है, कोई बहुत हंसता है, कोई बहुत हार्ड वर्क करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक ऐसे ही आपको अपनी एक सूटेबल रेपुटेशन बनानी होगी और फिर उसी रेपुटेशन के हिसाब से एक्ट करना होगा। एक कम बोलने वाले, हार्ड वर्किंग, स्किलफुल और पावरफुल पर्सन की इमेज बनाओगी तो आपको वैसे ही ट्रीट भी किया जाएगा, उतनी ही वैल्यू मिलेगी। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म में लोगों से रिस्पेक्ट और वैल्यू चाहिए तो आज से ही अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में लग जाओ। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स जिनसे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।